बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तुलबा को खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पीपीएससी एफपीएससी की जो जो भी अपडेट्स होती हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप जानते हैं कि जनाब आजकल जो पंजाब के अंदर है वो सीसीडी का दौर है। सीसीडी का मतलब है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या है जनाब हमारे पंजाब के अंदर? ये कौन से डिपार्टमेंट को सीसीडी बनाया गया है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। क्या जॉब जो है वो पीपीएससी के थ्रू आएंगी, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, कब तक ऐड आ सकता है और इसका काम क्या है। सबसे पहली बात जनाब, ये जो सीसीडी डिपार्टमेंट है इसके अंदर 18 ऐसे क्राइम होंगे जो इनको दे दिए जाएंगे, जो पंजाब पुलिस से लेकर सीसीडी को दे दिए जाएंगे। ये एक पंजाब गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है, यानी कि एक आम जनरल पब्लिक के लिए उनको जनाब एक सस्ता इंसाफ मुहैया होगा और जल्द मुहैया होगा, तो ये एक अच्छा स्टेप है। दूसरे नंबर पे जनाब पीपीएससी इस कैबिनेट ये जो मिनट्स अप्रूव किए हैं कैबिनेट ने, इसके अंदर जनाब जो असामियाँ मेंशन की गई हैं उन्होंने ये कहा है कि जनाब के दी 2607 पर्सनल वुड बी प्रोवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग वेयर इज द फॉलोइंग 4000 वुड बी क्रिएटेड हिस्ट्री। देखिए जी, उसने ये कहा है कि जनाब 2607 लोग जो है वो पंजाब गवर्नमेंट जो है पंजाब पुलिस के जो मौजूदा मुलाजमीन हैं उनमें से लेगी। जबकि अदर जो लोग हैं उनको जनाब उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम जो है डायरेक्टली उनको रिक्रूटमेंट करेंगे। और वो कौन कौन से रिक्रूटमेंट होंगी, और पंजाब के अंदर जो है एक डिपार्टमेंट पहले चल रहा था जिसका नाम था जनाब, जो कि उनका पे स्केल 2011 के थे, उनको वो वाले दिए जाएंगे। तो इसके अंदर जनाब याद रखिएगा कि उस डिपार्टमेंट का नाम भी यहाँ पे लिखा, मैंने अभी पढ़ा था तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, तो इसलिए जनाब ये जो हमारे सामने मौजूद हैं ये सारी चीज़ें, द रिक्रूटमेंट, हाँ जी, कंट्राइल क्राइम कंट्रोल अलाउंस, क्राइम कंट्रोल अलाउंस नहीं, और वो और था। अच्छा खैर, देखें जनाब, ये एडिशनल आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, डीजीपी और इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, लॉमसम, लीगल एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट, ये जो 10 एक्सप्रेस। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो असामियाँ यहाँ से 8 नंबर से नीचे जनाब टेक्निकल एक्सपर्ट और इसी तरह जनाब ये एक्चुअली ये जो 3 पोस्टें होंगी ना इनको लमसम पर रखा जाएगा, इनका कंट्रैक्ट होगा, ठीक है, ये कोई गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं होंगे, कंट्रैक्ट पर रखे जाएंगे। डीएसपी को भी जनाब लिया जाएगा पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट से, और इसी तरह डिप्टी सुपरिटेंडेंट डिटेक्टिव डीएसटी, ये जनाब पीपीएससी के थ्रू आएगी। असिस्टेंट डायरेक्टर की पीपीएससी के थ्रू आएगी। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का पीपीएससी के थ्रू आएगी। सॉफ्टवेयर डेवलपर का पीपीएससी के थ्रू आएगी। इंस्पेक्टर का पीपीएससी के थ्रू आएगी। इसमें कुछ पोस्टें ऐसी होंगी जो लोग अपना जो है अपना ट्रांसफ़र करा के इस डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, मगर ज़्यादातर जो है पीपीएससी के थ्रू आएंगे। कौन से ये याद रखिएगा, सीरियल नंबर 12 से आगे की मैं बात करूँ, ठीक है। इंस्पेक्टर का 16 स्केल होगा, 449 सीटें हैं, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आएगी। डिटेक्टिव की 8 सीटें हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आएगी। अच्छा जी, असिस्टेंट डेवलपर 16 स्केल पे 8 सीटें पंजाब पीपीएससी के थ्रू। सिस्टम इंजीनियर पीपीएससी, टेक्निकल ऑफिसर पीपीएससी के थ्रू, असिस्टेंट पीपीएससी के थ्रू, सब इंस्पेक्टर पीपीएससी के थ्रू, सब डिटेक्टिव पीपीएससी के थ्रू, हार्डवेयर टेक्नीशियन पीपीएससी के थ्रू, सुपरविजन वाइजर पीपीएससी के थ्रू, सीनियर क्लर्क। अब ये जो सीरियल नंबर 27 है, यहाँ से नीचे जो है ये कुछ सीटें मतलब है जो सीनियर क्लर्क माइट भी पॉसिबल कि वो खुद रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। जेसी और जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो भी खुद कर सकते हैं, पीपीएससी के थ्रू भी दे सकते हैं। एएसआई की पीपीएससी के थ्रू आएगी, और असिस्टेंट साहब डिटेक्टिव जो है ये 320 सीटें ये पीपीएससी के थ्रू। बाकी ये नीचे जो है ये डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होंगी, ये जितने नीचे मौजूद हैं। अब यहाँ पे देखें जनाब, हमारे सामने ये जो 4000 पोस्टें हैं ये पीपीएससी के थ्रू में से जो है सीरियल नंबर मैंने आपको बताया कि 20 सीरियल नंबर जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 12, सीरियल नंबर 12 से लेकर सीरियल नंबर जनाब 29 तक जो है 30 तक ये वाले जो है पीपीएससी के थ्रू आ सकते हैं।
और कुछ रिक्रूटमेंट डायरेक्टली भी होगी। अब इनके अंदर जनाब क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी जाएगी? क्वालिफ़िकेशन बड़ी मैटर करती है जनाब, आपको पता होना चाहिए। देखिए जनाब, ये जो मतलब है कि जो डिडक्ट का मतलब होता है कोई मतलब डिडक्ट करना, जिस तरह हम वो कर रहे होते हैं, तो इसमें तो कंप्यूटर डिग्री मांगी जाएगी। कंप्यूटर की डिग्री हो गई, इस तरह कैमनोलॉजी की होगी, इस तरह की डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में कंप्यूटर की होगी, सॉफ्टवेयर डेवलपर में कंप्यूटर की होगी। इंस्पेक्टर के अंदर सिंपल ग्रेजुएशन मांगी जाएगी, और ये भी हो सकता है कि मास्टर भी मांगी जा सके। डिटेक्टिव के अंदर सिंपल ग्रेजुएशन भी मांगी जा सकती है, मास्टर भी मांगी जा सकती है, कंप्यूटर की डिग्री भी मांगी जा सकती है। असिस्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर के अंदर कंप्यूटर की डिग्री होगी। इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री होगी। टेक्निकल ऑफिसर में सिंपल ग्रेजुएशन होगी। असिस्टेंट में जो है, ये टेक्निकल ऑफिसर जो है, इसमें कुछ मखसूस सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लाइक दैट, जैसे स्टैट है, मैथ है, कंप्यूटर है, इंजीनियरिंग, इस तरह से। असिस्टेंट में सिंपल ग्रेजुएशन होगी। स्टेनोग्राफर में आपको पता है स्टेनो की आपको स्पीड आनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर की सिंपल ग्रेजुएशन, सब डिटेक्टिव की सिंपल ग्रेजुएशन, हार्डवेयर टेक्नीशियन की कंप्यूटर डिग्री चाहिए, सुपरवाइज़र की सिंपल ग्रेजुएशन होगी। सीनियर क्लर्क की जनाब ये जो सीट है, ये जो सीट है सीनियर क्लर्क की, इसके ऊपर एफ़ए मांगा जाएगा, ठीक है। जूनियर कंप्यूटर पेपर एफ़ए पर कंप्यूटर डिप्लोमा। एएसआई के ऊपर जो है ग्रेजुएशन भी मांगी जा सकती है और सिंपल एफ़ए भी मांगी जा सकती है। यानी अभी ऐड सामने नहीं आया, इसलिए मैं आपको एक अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ। असिस्टेंट सब डिटेक्टिव एएसडी 11वां स्केल है, इसके ऊपर भी सेम जनाब वाला ग्रेजुएशन या एफ़ए मांगी जा सकती है। जूनियर क्लर्क एफ़ए मांगी जाएगी। तो बाकी ये जो कांस्टेबल हैं, इसके लिए मैट्रिक मांगी जाएगी। बाकी जनाब ये नीचे हैं, ये सारी मैट्रिक मांगी। तो ये जनाब बड़ी अहम तरीन पोस्टें थी। और ये जो नोटिफिकेशन है, ये एक तो फेक नहीं है, बिल्कुल ठीक है, नंबर फर्स्ट पे। दूसरे नंबर पे ये ऐड कब आएगा? ये ऐड जनाब याद रखिएगा कि ये माइट भी पॉसिबल कि ये इसी महीने के आखिर में आ जाएगा, या 20 अप्रैल के बाद ये ऐड जो है ऐड आएगा, ठीक है। और नई जो पोस्टें क्रिएट की हैं, उन्होंने 3904 पोस्टें की हैं, जबकि उसमें से बाकी लोगों को उन्होंने हायर करना, लेकिन यानी कि ये वाली जो पोस्टें होंगी, ये पोस्टें जनाब याद रखिएगा कि डायरेक्टली आएंगी, ठीक है। पहले जो डिपार्टमेंट था, उसने कहा जी क्राइम कंट्रोल अलाउंस वन इनिशियल बेसिक पे स्केल 2000 सीसीडी पंजाब एट पर द अलाउंस गिवन टू सीटीडी। अब सीटीडी पुलिस को जिस तरह अलाउंस दिए जाते हैं, इसको भी वही दिया जाएगा, तो यानी इसकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, पंजाब पुलिस से भी अच्छी होगी, ज़्यादा होगी। रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट कांस्टेबल फुट डिटेक्टिव एंड असिस्टेंट सब डिटेक्टिव कैरिड आउट द फेसेस। इन पोस्टों का नाम जो बताया उन्होंने कहा जी फेसेस में, मतलब इकट्ठी नहीं आएंगी, बल्कि फेसेस में आएंगी। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। आगे उन्होंने जो है मज़ीद बताया कि भाई इस डिपार्टमेंट में हम क्यों करना चाह रहे हैं, और इसके बारे में मज़ीद उन्होंने बताया कि जनाब हमें कितना वो चाहिए, जनाब बजट चाहिए था, और किस हेड के लिए बजट चाहिए था हमें, वो हेड भी उन्होंने बता दिए। तो ये जनाब बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बर थी। तो इंशाल्लाह ताला इस महीने के आखिर में, बरस जनाब तमाम स्टूडेंट एक बात याद रखें कि पीरा के अंदर जब जॉब आई थी, मैंने सबको कहा था कि आप पीपीएससी इम्तियाज़ शहद की जो बुक है वो फुल तैयार करें, आपका नाम आ जाएगा। जिसने मेरी इंस्ट्रक्शन पे को फॉलो किया, वो जनाब आज इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया तो वो जनाब लॉ पढ़ते रहे, लॉ में कुछ कम सवाल है। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट को चाहिए जनाब कि आप जो है प्रॉपर जो है एक तैयारी होती है उसको किया करें, ठीक है। तो ये जनाब बड़ी अहम तरीन न्यूज़ थी। बाकी जनाब इसके अंदर कोई मिस्टेक हो सकती है, कोई अभी क्योंकि ऐड तो आया नहीं है, लिहाजा जब तक ऐड नहीं आया तब तक कोई भी बात हतमी नहीं है। ये जस्ट मैंने एक्सपेक्टेड और अंदाजे के मुताबिक बताई है, ठीक है। क्योंकि बहुत से मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट के व्हाट्सएप पे, सर जी इसके बारे में बताएं ये क्या है और इसके ऊपर क्या क्वालिफिकेशन होगी। एज मैंने नहीं बताई। एज जनाब याद रखिएगा कि इसके अंदर एज जो है मेरे जो ज़ाती एक आइडिया है कि जैसे इंस्पेक्टर की सीट है या सब इंस्पेक्टर की है, इसकी सीटों के ऊपर जो है ना एज ज़्यादा होगी, 33 साल होगी कम अज़ कम। और मैं ये समझता हूँ कि जनाब हम एक कंपेन चला रहे हैं कि पीपीएससी के थ्रू या जो भी जॉब है ना, 40 साल एज होनी चाहिए। और वैसे भी ये पता होना चाहिए भाई, जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतने गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़्यादा होगा। एज की लिमिट का होना ही नहीं चाहिए। एज जिसकी मर्ज़ी, जिस तरह मर्ज़ी जनाब वाला वो जो है अप्लाई करे, ठीक है। तो ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपसे शेयर की है। वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्राइडे को हमारी एकेडमी का जनाब फ्री टेस्ट होता है, उसको फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, उसको जनाब फॉलो कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।